के माध्यम से दिया गया है ना। साथियों, सादर सादर से वो जोहर। आज हम विकास खंड करंजे के अंतर्गत हम लोग जो है वन विभाग क्षेत्र के एरिया पर हैं और मकान वगैरह हैं। और यहीं पर जो है राजस्व का ज़मीन को जायजा लेने के लिए हमारी टीम संगठन से हैं और गुड़वाना महासभा से लोग यहाँ आए हैं और कुछ शिकायत हमको मिला है, इस विषय को लेकर आए हैं, जिसमें से हमारी दीदी जी हैं कुछ बात बताएंगी और कुछ पूछताछ करेंगे ताकि सही जानकारी हमको मिले। जहाँ तक हो वहाँ तक अभी के हिसाब से तो हमको जानकारी जरूरी है ना महोदय। बिल्कुल बिल्कुल। दीदी बताएंगी कुछ जानकारी, जितना है मालूम उतना, और बाकी जैसा भी हो सर आप बातचीत करिए। दीदी आप ये बताएं, जैसे अभी आपके बताने अनुसार से यहाँ के जो राजस्व विभाग के पटवारी आरआई तहसीलदार के माध्यम से आपको पट्टा दिया गया है। जो पटवारी तो दूसरे थे भैया, जो चले गए हैं। हाँ हाँ आरआई है। हाँ आरआई तहसीलदार शायद चेंज हुए। हाँ तहसीलदार भी चेंज हो गए है ना। और ये जमीन वन विभाग के कुछ भी नहीं, ये राजस्व विभाग का जमीन है ना। और अनावश्यक आप लोगों को पट्टा दिया गया है ना। अपन लोग, मैं तो नहीं इसके बारे में मेरे को पता, पर ये कि मांग किए रहे होंगे भाई कि हमारे पास नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत हम लोगों को कहीं यानी रहने के हिसाब से दीजिए, ऐसा कुछ किए होंगे। अच्छा अच्छा। तो उसमें फिर दिए होंगे भाई, वो लोग भी दिए होंगे कि राजस्व की जमीन है, आप इतने में अपने गाय मवेशी और अपना यानी निर्वाहन कर, ऐसा भी हुआ होगा। अच्छा अच्छा। तो दिए होंगे, तो उसी के अनुसार तो है। ये पट्टा आप लोगों को लगभग 2013 को मिला है। 2013 से हम लोग रहे हैं, किस सन में मिला ये अब हमको नहीं पता। हाँ 2013 से रह रहे अभी तो हैं, इसमें रहना हो रहा है। और नहीं, ये आप क्षतिग्रस्त मकान है, उसका गोदाम टाइप का। एक ठो कमरा कुछ ठीक था, उसको पन्नी निकाल के अपन लोग साफ सफाई करके रहे हैं। ये वन विभाग का है। हाँ ये वन सरकारी लिविंग क्वार्टर है। अच्छा अच्छा। लिविंग क्वार्टर है। आप हैं मतलब दिलीप पाठक के छोटा वाला भाई के पत्नी हैं, जो इन्होंने, इनके पति भी वन रक्षक के मतलब वन समिति के मतलब एक बोलना चाहिए एक चौकीदार हाँ एक चौकीदार, सरकारी चौकीदार के नाम से हाँ डेली बेसिस में हैं। और दिलीप पाठक तो सर्वे सर्वा वन विभाग से डिप्टी रेंजर साहब, हाँ डिप्टी रेंजर हैं, जिनकी मतलब भाई की पत्नी के द्वारा इनसे हमने जानकारी लिया। और इनके बताने अनुसार से इन्होंने ये जो बताया है कि मतलब 2013 से हम यहाँ रह रहे हैं और आज तक किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया कि आप रह रहे हो कि क्या है। और इसी के आधार पे राजस्व विभाग के द्वारा जो अभी हमारे वर्तमान में जो आरआई साहब हैं करंजिया के, इन्हीं के संरक्षण में इनको पट्टा दिया गया है। और जो तहसीलदार का सिग्नेचर है प्लस जो उसके पहले जो पटवारी रहे उनका सिग्नेचर, जो दोनों का ट्रांसफ़र हो गया है। और भैया वो भी जो वो उड़ा था, वो जो उसमें उसका आ गया था ये लोन, तो पूछे भी थे कि ये किसका है करके, तो फॉरेस्ट वाले ही बोले होंगे कि नहीं ये हमारे कर्मचारियों का बना हुआ है, लेकिन उसमें आ गया था, फिर उसको मिटाल दिया गया। जो कि अब डाउन में देखा जा रहा है कि वो नहीं है। पहले जो उड़ा था उसमें था, फिर उसको हटवाया गया। जैसा था यथावत रहने देते, जैसा था जब उसको नहीं मिटाना चाहिए, नहीं मिटाना चाहिए। जो भी था, जो सरकार का नियम होता, देना होता तो देते, न देना होता तो न देते। अपन लोग भाई सरकार से बढ़ के नहीं, आप लोगों के बीच में रह रहे हैं। राजस्व का जमीन है जी, शासन प्रशासन का जमीन है, शासन प्रशासन के कर्मचारी हैं आप चारों के चारों भाई नौकरी पे हैं। और नौकरी पेशा में होते हुए भी सरकार की ज़मीन को आपके द्वारा काबिज किया गया। और यहाँ के जो वर्तमान में जो अभी आरआई पटवारी और तहसीलदार के संरक्षण में आपको पट्टा दिया गया है, इससे हम शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं कि इसका तुरंत निरीक्षण किया जाए। और जिसने भी इसमें दस्तखत किया हो और जिनके संरक्षण में इनको पट्टा दिया गया है, इन्हें तुरंत तत्कालिक इनको सीधा इनसे नौकरी से वंचित किया जाए। जी सर। और नहीं अपन नहीं कहते, भीम आर्मी का एक इजाजत होगी तो वरिष्ठ कार्यकर्ता के नाते, और आप हैं दीपक ध्रुवे जो गुड़वाना महासभा का ब्लॉक अध्यक्ष हैं, हम दोनों मिलके इस मुहिम को चलाना चाह रहे हैं। और इस जमीन को जो अवैध कब्जा किया गया है उसको हम काबिज नहीं होने देंगे। और जिस अधिकारी कर्मचारी के संरक्षण में दिया गया है उन्हें तत्काल उसके ऊपर खिलाफ उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। यही मेरा कहना है। आप हैं मैडम जी जो आपके पति का एक सरकारी कमरा में निवास करते हैं, इनका भी फोटो खींच लीजिए।
चलिए सर हम इस झगड़ा नहीं करना चाहते भैया, हम आपसे यही निवेदन करना चाहते, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ भूसा ले रखा है और मेरे घर जैसे तो यहाँ पे अखिल रह रहे हैं। उसमें भारतीय सिर्फ गोंडवाना के हमारी ब्लॉक जो भी अध्यक्ष उसमें दीपक ध्रुवे जी सामान बताएंगे रखा हुआ कि है। उसी संदर्भ में भी जैसे उसी समय है ना परिवार ढूटी डोंगर का भी जैसे केस चल रहा था, उसी समय भी क्या उनका वहाँ का भी पट्टा बना था? पट्टा वहाँ का जो है 2-3-4 साल, करीब 5 साल हो रहा है ढूटी डोंगर का पट्टा। जी तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि जैसे कि वहाँ दिलीप पाठक जी का सर्विस ढूटी पर्वत क्षेत्र में रहा है ना, जी हाँ, उसी समय जो है सीताराम बाबा को जो है वहाँ पट्टा दिया गया है। जी हाँ, और इन्हीं के संरक्षण हाँ, इन्हीं के संरक्षण पे वहाँ का अधिकारी थी, इनका साइन सिक्का हमने आरटीआई के माध्यम से, जी जो जिला में हम आरटीआई के माध्यम से हम ढूटी डोंगर का जो पट्टे का बात हो रहा है उसको भी हम देखे तो सभी अधिकारी लोग जो है फर्जी तरीके से अपना सील सिक्का लगाकर वहाँ का भी जो है पट्टा बना के दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। जी और आज हम लोग जो है ये हमारे सभी लोग आए हैं यहाँ देख रहे हैं तो 50 डिसमिल का जो यहाँ पट्टा अवैध रूप से 50 डिसमिल लगभग 1 एकड़ के लगभग जमीन काबिज किया गया। जी हाँ, ये तो मौके पे हमने देख रहा है। जी 1 हाँ, एकड़ जमीन काबिज किया गया है जी और इसको पूरी तरह से काबिज करके रखा गया है। जी हाँ, यहाँ गाय भैंस मवेशी भी पाला जाता है। जी। यहाँ करीबन कम से कम 2 ट्रक अभी गोबर का, गाय का अभी गोबर रखा हुआ है। जी हाँ, इसका भी आप फोटो लीजिए, ये जी। गोबर है जी ना। तो इस तरह से शासन प्रशासन के साथ मिली भगत में हाँ ऐसा किया जा रहा है, जबकि ये आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है। जी सर, है ना। जी। सबसे पहला अधिकार आदिवासी SC ST का अधिकार होता है। जी सर। इसमें अनावश्यक ढंग से इसको काबिज किया गया है। जी और हाँ। 2013 से यहाँ मैडम के कहने अनुसार यहाँ रह रहे हैं, तब से हमको जानकारी है कि ये जमीन हमारे काबिज में है जी हाँ, है ना। जी। और इसके आधार पे पट्टा दिया गया है जी ना। जी। ठीक है ठीक। मैडम, आप टेंशन मत लो। हम तो इस तरह से यहाँ पर काबिज किया गया है। 2013 लगभग जी हाँ, 2013 से इसको काबिज किया गया है। जी।